हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शाह आलम। बच्चा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एंड एज वेल एज नीट। इसकी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं जितने भी हमारे नेम रिएक्शन है रिलेटेड टू कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन से रिलेटेड जितने भी हमारे रिएक्शन हैं उसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो हमें रीअरेंजमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कब कैसे होगा। साइक्लिक के लिए अलग कंडीशन है, नॉन साइक्लिक के लिए अलग कंडीशन है। साइक्लिक में हम क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं, रिंग को प्रायोरिटी पे रखते हैं, भैया रिंग फॉर्मेशन कितने मेंबर की रिंग बननी चाहिए। वहीं पे अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करें तो मेरा बच्चा हम वहां पे बात करते हैं किसके बारे में, वहां पे हम प्रायोरिटी ऑर्डर होता है क्या रखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि हाइड्रोजन आएगा, फिनाइल आएगा, देन आपका एल्काइल आएगा। और हम कहते हैं अगर वहीं पे मैं अगर आपकी नॉन साइक्लिक के बारे में बात कर रहा हूँ, साइक्लिक रीअरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो साइक्लिक रीअरेंजमेंट में हम क्या ध्यान देते हैं कि 6 मेंबर ही क्या होगा, मेजर होगा। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता, समटाइम्स 7 या 8 मेंबर भी डोमिनेट कर सकते हैं या उससे हायर भी। ठीक है बेटा, तो ये डिपेंड करता है। तो उन कंडीशन को समझेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और हमारे जितने भी कंफ्यूजन है और जितने भी हमारे वो है कॉन्सेप्ट है आज सीख लेंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, हम स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा आपके नॉन साथ। तो मेरा बच्चा अगर मैं स्टार्ट करता हूँ आपका नॉन साइक्लिक के साथ, नॉन साइक्लिक रीअरेंजमेंट। तो मेरे बच्चा हम बात करें नॉन साइक्लिक रीअरेंजमेंट के बारे में। तो बच्चा जब हम नॉन साइक्लिक रीअरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया हमारा ऑर्डर क्या होगा, टर्शरी मेजर होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा, कार्बोकैटायन जो हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये ऑर्डर है मेरा किसका, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन का मेरा बच्चा ऑर्डर होता है। तो हम कहते हैं प्राइमरी जो होता है, अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो प्राइमरी क्या कोशिश करेगा कि वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर सेकेंडरी है, अगर टर्शरी बनने की कंडीशन है तो टर्शरी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन रिवर्स नहीं होता। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, ये ऑर्डर फॉलो होगा फॉर द शिफ्टिंग और 1 to शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट। बट बट 3 to 1 नहीं होगा। ठीक है मेरे बेटा लोग, लेकिन ये कंडीशन तब तक वैलिड है जब तक आपका बैक बॉन्डिंग या जिसको आप मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं ये ना आ जाए। जहां पे ये कंडीशन बन गई कि कार्बोकैटायन और कोई आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि बैक बॉन्डिंग करने वाला यानी कि मीजोमेरिक दिखाने वाला अगर मिल गया, तो मेरा बच्चा लोग ऑर्डर को प्रायोरिटी पे नहीं रखते। फिर हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि भैया कैसे भी करके ये वाली कंडीशन जनरेट की जाए ताकि बैक बॉन्डिंग मिल जाए, उससे मेरा कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चा लोग, ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं। तो मेरा बच्चा लोग पहले तो हम इसी को देखते हैं, फर्स्ट तो इसी को देखते हैं। और अगर आपका, ठीक है मेरे बच्चा लोग, नॉर्मली तो इसी को देखेंगे, लेकिन अगर आपकी बैक बॉन्डिंग मिल गई या कुछ मिल गया, मिजोमेरिक मिल गया, तो हमारा ऑर्डर प्रायोरिटी पे कौन आएगा, बैक बॉन्डिंग और मिजोमेरिक को ही हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक है मेरा बच्चा लोग, इस टाइप का क्या जनरेट करेंगे, इस टाइप की कंडीशन जनरेट हो जाए अकॉर्डिंग ड्यूरिंग, अगर हम शिफ्टिंग कराते हैं, शिफ्टिंग करा के अगर हमारी कंडीशन जनरेट हो सकती है तो हम ये कंडीशन जरूर बनाएंगे। और अगर, ठीक है मेरा बच्चा लोग, ये कंडीशन बनने के अगर हमारी कोई कंडीशन वहां पे बन नहीं सकती ऐसी, तब फिर हम
यही ऑर्डर फॉलो करेंगे कि प्राइमरी, ठीक है, वेरी लेस, यानी कि टर्शरी जो है मेजर होगा, देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मेजर होगा, देन प्राइमरी। ठीक है मेरा बच्चा लोग, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे। अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के या मेसोमेरिक के चांस नहीं है तो। ठीक है मेरा बच्चा लोग, तो मेरा बच्चा अगर ये होता भी है चलिए ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा ऐसा तो होगा नहीं कि ये हवा में क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, है ना। सपोज कीजिए यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, इस टाइप के ही ग्रुप यहाँ पे बन लग सकते हैं इस कार्बन से। तो मेरा बच्चा फिर इसमें हम किसको प्रायोरिटी दें, मैं इसको प्रायोरिटी पे दूं या मैं हाइड्रोजन को प्रायोरिटी पे दूं या मैं फिनाइल को दूं, ये कंडीशन भी हो सकती है ना, इस किसको दूं भाई। तो यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है मेरा बच्चा, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है हमारा कि भैया हमें हमेशा हाइड्रोजन को प्रायोरिटी पे रखना है एज कंपेयर टू फिनाइल। फिनाइल किस पे डोमिनेट करेगा, CH3। ठीक है मेरा बच्चा लोग, लेकिन अगर मैं फिनाइल में भी अगर बात करूं, फिनाइल में भी फर्दर क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। कैसे, एक आपका फिनाइल लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक नॉर्मल फिनाइल है आपका, है ना, और एक है आपका फिनाइल विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो मेरा बच्चा इसमें किस फिनाइल को प्रायोरिटी पे रखें हम, तो इस कंडीशन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाली को प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखते हैं। देन मेरे बच्चा लोग अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसको रखेंगे, और अगर ये भी नहीं है तब जाके हम इस पे आएंगे। ठीक है मेरा बच्चा, ऐसे ही बेटा अगर क्या होगा, दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं कि एक आपका एल्काइल हो, एल्काइल डैश, एक आपका एल्काइल, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच है। तो मेरा बच्चा ऐसी कंडीशन के अंदर हम किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, ऐसी कंडीशन में मेरा बच्चा हम इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, देन इसको रखेंगे। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर फिनाइल विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिर नॉर्मल फिनाइल, फिर नॉर्मल फिनाइल, फिर आपका फिनाइल विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देन आपका आर डैश जो आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, देन आपका आर। ठीक है मेरे बच्चा लोग, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो किया जाता है शिफ्टिंग के लिए, किसमें, नॉन साइक्लिक के लिए। वहीं पे मेरे अगर हम बात करते हैं साइक्लिक रीअरेंजमेंट, अगर मैं बच्चा लोग में साइक्लिक रीअरेंजमेंट के बारे में बात करता हूं, तो साइक्लिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं साइक्लिक रीअरेंजमेंट। तो मेरा बच्चा इसकी कंडीशन को हम समझते हैं। तो मेरा बेटा लोग यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, भैया हमें यहाँ पे रिंग को बनाने की, रिंग को ही क्या रखना है, प्रायोरिटी पे रखना है। हाइड्रोजन फिनाइल सब जाए अपने मामा जी के घर। ठीक है मेरा बच्चा, क्या होगा, यहाँ पे हम रिंग को प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो 6 मेंबर क्या होती है, ज्यादा स्टेबल रिंग होती है, तो क्या होता है 6 मेंबर हमारी क्या होगी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी किसको होगी, 6 मेंबर को बनाने की। उसके बाद बेटा आपका आता है 5 मेंबर रिंग, देन 7, देन 3, देन 4। सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर रिंग साइज, रिंग साइज। ठीक है बेटा, हम इसको प्रायोरिटी पे रखते हैं 6 मेंबर को, फिर 5 मेंबर को, फिर 7 को, फिर 3 को, फिर 4 को। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ओके मेरे बच्चा, तो आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात क्लियर हो गई है मेरे बच्चा, तो ये तब तक हम इसको फॉलो करते हैं जब तक आपका बैक बॉन्डिंग या मीसोमेरिक ना आ जाए। ठीक है मेरे बच्चा लोग,
हम फॉलो तो बेटा इसको ही करेंगे, लेकिन अगर ये आ गया, जो आपका ऑर्डर 6 5 7 3 4, तब ये फॉलो नहीं होगा, तब मेरा बच्चा लोग ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है मेरा बच्चा, तो यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन बता दी है। अब मेरे बच्चा लोग हम इनको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा बच्चा मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि अगर मेरा बच्चा क्या हो जाए कि यहाँ पे आपका लगा हुआ आपका BR, और यहाँ पे मैं क्या डाल दूं, यहाँ पे मेरे बच्चे में डाल दूं AgNO3। अगर मैं ये डाल देता हूं मेरा बच्चा, तो यहाँ पे क्या प्रेसिपिटेट बनेगी, AgBr की क्या बन जाएगी, PPT बन जाएगी। तो क्या होगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे हमारे मेरे बच्चा लोग दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे थ्रू बाय रिएक्शन मैकेनिज्म। आपका यहाँ पे एक NO2 यहाँ पे बन सकता है, एक मेरा बच्चा आपका ये बन सकता है 5 मेंबर की रिंग, और NO2 मेरा बच्चा यहाँ पे लग जाए। ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। अब कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ये हम मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। तो मेरा बच्चा अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, तो आपका यहाँ पे ये BR, जब ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो मेरा बच्चा क्या बनेगा, आपका AgBr की प्रेसिपिटेट बन जाएगी। ठीक है मेरा बच्चा, और साथ में आपका SAR एक प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट होता हुआ नजर आएगा। और मेरा बच्चा जब ये हमें बनता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि 5 मेंबर्ड इज मच बेटर देन 4 मेंबर्ड, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको इधर शिफ्ट करा दें, तो ये 5 मेंबर्ड की रिंग बन सकती है। और जब ये बन सकती है, तो क्यों ना हम इसको बनाएं, है ना, क्योंकि 5 की ज्यादा स्टेबल होती है, ये इतनी स्टेबल नहीं है। तो जहां पे स्टेबल बनने के चांसेस होते हैं, तो हर कोई उस मौके की उसमें रहता है, मतलब तलाश में रहता है कि कब मौका मिले और कब मैं चेकपॉट पे हाथ साफ करूं, है ना। तो इसको भी ऐसा मौका मिल गया है कि भैया 4 मेंबर उसको तंग कर रहा था, स्टेबल नहीं हो रहा था, लेकिन 5 मेंबर बनने के चांस बन गए इसके। तो अभी क्या करेगा, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा जिससे ये 5 मेंबर बन जाए। तो क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये बनेगी कि आपका यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे आपको ब्रेक होता हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको ब्रेक मिल रहा है, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होता हुआ मिल रहा है। तो अगर मैं इनकी मार्किंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5, तो आपको 5 मेंबर की एक रिंग बनती हुई नजर आएगी ऐसे। तो अगर आपको 5 मेंबर की रिंग बनती हुई नजर आ रही है, और आप यहाँ पे क्या करो, मार्किंग कर दो 1 2 3 4 5, हमने मार्किंग कर दी। अब मेरा बच्चा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमें हम साफ साफ दिख रहा है कि आपका बॉन्ड फॉर्मेशन का है 1 और 5 में है। तो 1 और 5 में मुझे बॉन्ड बनता हुआ मिल गया। ओके मेरा बच्चा, जब ये हमारा बन गया, अब हमारा कार्बोकैटायन कहाँ पे बनना है, 2 पे बनना है। तो 2 पे मैंने कार्बोकैटायन बना दिया, 2 पे मैंने कार्बोकैटायन बना दिया। अब क्या होगा मेरा बच्चा, आपका NO2 NO3 आयन जो है, नेगेटिव आयन जो है, AgNO3 आयन जो है, NO3 आयन जो है, वो इस पॉजिटिव पे जाके लग जाएगा। और जब ये जाके लगेगा मेरा बच्चा, तो यहाँ पे आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो मेरा बच्चा यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मेजर ये बनता हुआ मिल रहा है, दिस इज मेजर और दिस इज माइनर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं बन सकता, इसकी ईल्ड बहुत कम आएगी, वेरी वेरी लेस आएगी, यानी कि 1% से भी कम। लेकिन मेरा बच्चा इसकी ईल्ड हमें मेजरली ज्यादा मिलेगी, है ना।
तो फाइनल हम कहेंगे कि ये मेरा मेजर है, ये मेरा माइनर है। और अगर वो मेजर प्रोडक्ट की ही बात कर रहा है तो ये बनेगा और ये नहीं बनेगा। अगर मेजर प्रोडक्ट ही पूछ रहा है तो आप सिर्फ ये बताओगे, ये नहीं बताओगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपका एक एग्जांपल लेके क्लियर किया कैसे आपका रिंग एक्सपेंशन होता है। ठीक है मेरे बच्चा लोग, एक मैं लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपका रिंग एक्सपेंशन का। जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, मेरा बच्चा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जब हम यहाँ पे क्या करें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो मेरा बच्चा अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं तो यहाँ पे सपोज कीजिएगा कि अगर ऐसी कोई रिंग बननी है ना, और यहाँ पे क्या डाल दिया आपने, कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क H2SO4 अगर आप डालते हैं तो मेरा बच्चा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है। ये बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा एक। दूसरा क्या बन सकता है मेरा बच्चा, ये बन सकता है। अब कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, अगर मेजर में पूछ ले और पूछ ले कि कौन कौन से बन सकते हैं, तो बन तो दोनों ही सकते हैं, लेकिन ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। कैसे बनेगा, इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। तो मेरा बच्चा अगर मैं मैकेनिज्म के थ्रू को समझाने की कोशिश करता हूं, तो अगर मैं इसके मैकेनिज्म को बनाऊं बेटा, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगा, आपका जो OH है, ठीक है बच्चा, और यहाँ पे H+ आयन है, तो इस पे ये इसके लोन पे अटैक मार देंगे। और जब अटैक मारेंगे तो हमें क्या बनता हुआ नजर आएगा, हमें नजर आएगा कि यहाँ पे इस टाइप से OH2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन मिलेगा। किसका फॉर्मेशन मिलेगा, OH2 पॉजिटिव का। और हमें बताया मेरा बच्चा ये क्या है, एक मेजर में क्या है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। जब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी और यहाँ पे जनरेट होगा आपका कार्बोकैटायन। ठीक है मेरा बच्चा, तो अभी क्या है कि हमें पता है कि ये अगर यहाँ पे शिफ्ट कर जाए तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बन सकती है। और हमें पता है 6 मेंबर्ड रिंग मच बेटर देन 5 मेंबर्ड, है ना मेरा बच्चा। तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कि जहां पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा किसके अंदर, 6 मेंबर इस टाइप से। यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे ब्रेकिंग, और यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेंबर की रिंग बनाता हूं मैं, 6 मेंबर की रिंग बनाता हूं, मार्किंग करता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है मेरा बच्चा, तो आपको अब यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि रिंग कहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, 1 और 6 का। तो 1 और 6 का बॉन्ड फॉर्मेशन हम बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। और आपका ब्रेकिंग कहाँ से, ये 2 से हुई है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा। और जब 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो अब यहाँ पे कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं पे भी एक जैसी ही स्टेबिलिटी आएगी। तो मेरा बच्चा फाइनली अब क्या हो जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डी हाइड्रेशन हो जाएगा किसका, अल्कोहल का। यानी कि अब आपका जो फाइनल जो आपको मिलेगा वो ये प्रोडक्ट मिलेगा मेरा बच्चा, यहाँ का हाइड्रोजन भाग जाएगा और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो मेरा बच्चा यही मुझे क्या लग रहा है, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है मेरा बच्चा, ये मेजर है, ये माइनर है।
मैं मेजर माइनर क्यों बता रहा हूँ, मेरा बच्चा बनेगा तो आपका मेजर वाला ही, और हम दूसरा बनाएंगे ही नहीं अगर हमसे एक ही प्रोडक्ट पूछा जाता है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी पूछ ले तो मेरा बच्चा दोनों की पॉसिबिलिटी है, बेशक बहुत कम हो लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है। तो इसलिए इसीलिए मेरा बच्चा मैं मेजर और माइनर के केस में बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछ लेंगे कौन सा ही बनेगा तो आपका मेजर वाला बताओगे, पूछ लेंगे कौन कौन से पॉसिबल हैं तो आप दोनों बताओगे। ओके मेरा बच्चा, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे भी क्या हुआ है, 5 से 6 में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे। मैं बेटा एक प्रीवियस ईयर का एग्जांपल लेता हूं। बेटा एक आया था जेई 2013 में, ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे H प्लस डाला हुआ था। अब पूछा था कि बताओ क्या फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो मेरा बच्चा अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। अच्छा अगर मैं इसके मैकेनिज्म पे आता हूं तो यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। H प्लस पे इसके लोन पेयर अटैक मार देंगे, और जब अटैक मारेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा OH2 पॉजिटिव का। और जब OH2 पॉजिटिव का जनरेशन होगा तो हमें पता है मेरे बच्चा कि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आपका माइनस वाटर निकल जाएगा, और जब ये निकलेगा तो आपका कुछ इस टाइप से प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता हुआ मिलेगा। और जब हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता हुआ मिल रहा है मेरा बच्चा, तो अगर ये यहाँ पे शिफ्टिंग दिखा दे तो ये क्या हो सकता है, ये 5 से 6 मेंबर्ड में चला जाएगा। और हमें पता है 6 मेंबर्ड इज मच स्टेबल देन 5। तो मेरा बच्चा फिर यहाँ पे भी एक ऐसी अगेन ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये वाली, ठीक है मेरा बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मेरा बच्चा फॉर्मेशन, यहाँ पे हो रही है ब्रेकिंग, ये है मेरा ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर मैं अब इस ट्रांजिशन स्टेट को आगे लेके जाता हूं तो मेरा बच्चा यहाँ पे मार्किंग करो 1 2 3 4 5 6। तो मेरा बच्चा यहाँ पे 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं 1 3 4 5 6। ऐसे में बच्चा 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी ऐसे। अब मेरे बच्चे यहाँ पे आप देखोगे 1 और 6 में क्या हुआ है, ये आपका 6 था, तो 1 और 6 में क्या हुआ है मेरे बच्चा, फॉर्मेशन हुआ एक बॉन्ड का। और 2 के ऊपर क्या आएगा मेरा बच्चा, एक मिथाइल, एक मिथाइल विथ पॉजिटिव चार्ज, विथ पॉजिटिव चार्ज, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मेरा बच्चा जब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्योंकि ये H प्लस ही दिया हुआ है तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही होगा इसका, क्योंकि कुछ हमें पे नेगेटिव चार्ज लगने वाला कुछ ग्रुप हमें दिया हुआ नहीं है, काउंटर आयन दिया नहीं है नेगेटिव वाला कि, कि किसके साथ है वो उसके साथ जाके जुड़ जाए या जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, खाली H प्लस दिया है। तो देन डेफिनेटली इसका डिहाइड्रेशन करा रहा है। इसका अगर डिहाइड्रेशन करा रहा है तो बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो एल्कीन यहाँ पे दो टाइप से जनरेट हो सकती है, एक तो आपकी एल्कीन क्या बन जाए मेरा बच्चा, एक तो मेरा बच्चा आपकी एल्कीन ऐसे बन जाए, ठीक है मेरा बच्चा, और एक एल्कीन आपकी ऐसे बन जाए। तो मेरा बेटा आप यहाँ पे देखोगे अकॉर्डिंग टू सेटजेफ
अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल। और ये क्या है, सेटजेफ के अकॉर्डिंग लीस्ट स्टेबल। ये क्या है मेरे बच्चा, ये लीस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। तो मेरा बच्चा फाइनल प्रोडक्ट जो हम कहेंगे वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर ये बनेगा अगर ये बनेगा, लेकिन माइनर होगा। ये माइनर है, ये मेजर है। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये 2013 में ऐसा क्वेश्चन आया था और हमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो वहां पे ऑप्शन डी में यही दिया हुआ था, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके मेरा बच्चा लोग, तो यहाँ पे हमने रिंग एक्सपेंशन कर लिया है। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो मेरा बच्चा अगर मैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो मेरा बच्चा रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको दो ही कंडीशन में मिलता हुआ नजर आएगा कि अगर आपका 4 और 3 मेंबर की अगर रिंग हो तो 3 डोमिनेट कर जाएगी, या मेरा बच्चा आपका क्या हो 7 और 6 की हो तो 6 डोमिनेट कर जाएगा। तो इन दो केसेस में मेरा बच्चा आपको क्या मिलेगा, आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, एक्सपेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मेरा बच्चा अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया बी आर और मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरा बच्चा AgNO3, तो मेरा बच्चा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो मेरा बच्चा मैं इसको एक मैकेनिज्म के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ। अगेन हम मैकेनिज्म पे ही आएंगे। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं मेरा बच्चा, तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या है, बी आर है। ठीक है बच्चा, तो AgNO3 के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, आपको एक तो बनता हुआ नजर आएगा कार्बोकैटायन और एक मेरा बच्चा मिलेगा आपको AgBr। ये तो बन गई है हमारे पेस्टेट, ये तो अलग हो गया है और हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है। तो मेरा बच्चा जहां पे कंडीशन पॉसिबल होती है वहां पे एक रेजोनेंस होता है, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। ये 3 मेंबर्ड में ऐसे जा सकता है। ठीक है मेरा बच्चा, ये 3 मेंबर्ड में ऐसे जा सकता है। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा मेरा बच्चा, उसी की ट्रांजिशन स्टेट बता रहा हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या होगा मेरा बच्चा, आपका ये जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे होगा, ये इधर इधर शिफ्ट करना चाहेगा इधर। तो अगर ये शिफ्ट करना चाहेगा तो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे इसका अट्रैक्शन होगा और मेरा बच्चा यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ पे मेरा बच्चा ब्रेकिंग नजर आएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन नजर आएगा, यहाँ पे ब्रेकिंग, यहाँ पे ब्रेकिंग, इधर ब्रेकिंग नजर आएगी, इधर फॉर्मेशन नजर आएगा बच्चे, इधर फॉर्मेशन मिलेगा। तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी, ये वाली कंडीशन।
तो जब आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी, कैसे हुआ ये, इससे यहाँ पे ये वाली ट्रांजिशन स्टेट बनी और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो भैया जब बच्चा जब ये यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ये डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, तो ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस यहाँ पे ये मेजरली ज्यादा स्टेबल है। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो इसी फॉर्म में बना रहेगा, ना कि इस फॉर्म में, है ना। इनके बीच में इक्विलिब्रियम है। ज्यादातर फॉर्म में मेरा बच्चा ये बना रहेगा, ये मेजर बना रहेगा, ये माइनर बना रहेगा। तो अब आपका क्या है, NO3 नेगेटिव आयन जो है इस पे जाके के जुड़ जाएगा। इस पे जाके अगर ये जुड़ जाता है तो आपको फाइनल प्रोडक्ट ये बनता हुआ नजर आएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है मेरा बच्चा, ये मेरा फाइनल है, ये मेरा फाइनल है। तो हमने देखा क्योंकि बिकॉज ऑफ, ये किसकी वजह से हुआ था, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है बच्चे, डांसिंग रेजोनेंस होने लगती है और डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये मोर स्टेबल हो जाता है, ये लीस्ट स्टेबल होता है। तो मेरा बच्चा ये ज्यादा आपको मिलेगा मेजर बनता हुआ कैटायन, ये लेस मिलेगा। तो मेरा बच्चा जब ये मेजर है तो NO3 नेगेटिव जो है इस पे ही अटैक मारेगा, तो ये ही मेरा बच्चा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एक आपका माइनर प्रोडक्ट भी बन सकता है, वो क्या बनेगा, वो ये बन सकता है, ये माइनर होगा, ये मेजर होगा। ठीक है मेरे बच्चा लोग, तो ये मैंने आपको बता दिया कि दो ही केस पॉसिबल होते हैं। तो ये केस क्यों पॉसिबल हुआ, ये केस ही क्यों पॉसिबल हुआ, ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरा बच्चा ये हुआ है बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। तो यहाँ पे किसने गड़बड़ करी, यहाँ पे गड़बड़ करने वाला है डांसिंग रेजोनेंस। और यहाँ पे क्या होता है, क्या कारण होता है, यहाँ पे रिंग स्टेबिलिटी, रिंग स्टेबिलिटी की वजह से होता है यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस की वजह से होता है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मेरा बच्चा, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, और एग्जांपल में बच्चा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये, कि अगर आपका कुछ इस टाइप से दे देता है, तो अगर आपको ये कुछ इस टाइप से दे देता है और यहाँ पे आपको क्या दे दे, और यहाँ पे आपको OH दे दे और डाल दे आपका कॉन्क H2SO4। तो मेरा बच्चा कॉन्क H2SO4 के केस में क्या होता है कि यहाँ पे पूछेगा क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरा बच्चा, मैं इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझाता हूँ। तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मेरा बच्चा, ये होगा आपका OH, यहाँ पे H+ होगा। इस पे क्या होगा मेरा बच्चा, इसके लोन पे इस पे अटैक मारेंगे, और जब अटैक मारेंगे तो आपका ये बनता हुआ मिलेगा क्या, OH2 का पॉजिटिव। तो मेरा बच्चा अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन। कार्बो कैटायन बनता हुआ मिलेगा मेरा बच्चा। और जब कार्बो कैटायन बनता हुआ मिलेगा तो मेरा बच्चा यहाँ पे 7 मेंबर रिंग है, और ये 7 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट हो जा सकती है अगर ये यहाँ पे अटैक मार दे तो। अगर ये यहाँ पे अटैक मार दे तो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ओके मेरे बच्चा, तो अगर हम ये काम करते हैं तो कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ पे ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी।
देखो बेटा ऐसे, कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको, यहाँ पे ब्रेकिंग, यहाँ पे फॉर्मेशन। तो अगर मैं इनको 1 2 3 मार्किंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 और 6 का बॉन्ड बनना है। तो मैं यहाँ पे ये ऐसे दिखा सकता हूँ, आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है मेरे बच्चा, तो यहाँ पे आपको ऐसे बनता मिलेगा। तो आपका जो बॉन्ड बना है मेरे बच्चा, किसके बीच में बना है? 1 और 6 के बीच में मेरा बच्चा बॉन्ड बन चुका है। ये बॉन्ड बन चुका है 1 और 6 के बीच में। और जब 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन चुका है, तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि भैया यहाँ पे अगर ये मैं इसको 7 पॉइंट मार्क करता हूँ, तो ये 7.1 किससे जुड़ा है? 1 के थ्रू जुड़ा है। और यहाँ पे, ठीक है मेरा बच्चा, और आप चार्ज, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, तो आपका डेफिनेटली चार्ज किस पे आएगा? 7 पे ही आएगा। 7 पे क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा यहाँ पे। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मेरा बच्चा यहाँ पे अगेन क्या है? नॉर्मल शिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। रिंग एक्सपेंशन वाला अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगी या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि 6 मेंबर्ड की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। अब इससे ज्यादा क्या स्टेबल होगी? इसलिए मेरे बच्चा इसका ना तो रिंग एक्सपेंशन होगा ना कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब क्या होगा? नॉर्मल, जो आपका नॉन साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, शिफ्टिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाता है, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन बन गया, तो मेरा बच्चा यहाँ पे अगेन 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक तो प्रोडक्ट पॉसिबल है मेरा बच्चा, एक पॉसिबल मेरा बच्चा ये है। तो मेरा बच्चा ये हमारे क्या, सेटजेफ के अकॉर्डिंग ये मेजर होगा, और ये क्या होगा मेरा बेटा? सेटजेफ के अकॉर्डिंग माइनर। ठीक है मेरा बच्चा, क्योंकि ये मोस्ट, और यहाँ पे इसको ज्यादा क्या मिलेगा? हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? लेस हाइपर कंजुगेशन। इसलिए मेरा बच्चा ये आपका मेजर हो गया, ये माइनर हो गया, और ये मेजर हो गया। ओके मेरा बच्चा, तो हमने दोनों केस समझ लिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन के, कि क्यों 3 मेंबर डोमिनेट करती है 4 पे, और क्यों 6 मेंबर डोमिनेट करती है 5 पे, सॉरी 7 पे, क्योंकि 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 7। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में कंडीशन समझा दी थी। ओके मेरे बच्चा, अब मुझे एक आपको केस और बताना है जो कि बहुत स्पेशल केस है। मैंने कहा था कि भैया 6 मेंबर हमेशा जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, अल्कोहल ले लेता हूँ, ठीक है मेरा बच्चा, सॉरी अल्कोहल नहीं लेते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम बियर, यहाँ पे लेते हैं हम OH। तो मेरा बच्चा, मैं अगेन यहाँ पे AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दूं उसका, तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? तो मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं इसको, हम एक मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। तो आपका यहाँ पे जनरेट होगा, जनरेट होगा ये ऐसा है मेरा बच्चा, यहाँ पे Br, यहाँ पे OH, H प्लस पे, H प्लस पे मेरा बच्चा ये अटैक मारेगा। जब ये अटैक मारेगा तो क्या बनेगा हमारा? इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे OH। तो मेरा बच्चा यहाँ पे क्या है ना, अगर ये इधर शिफ्ट कर जाए, तो आपका कार्बोकैटायन इधर शिफ्ट कर जाएगा,
जहां पे इसको मिल जाएगी बैक बॉन्डिंग। तो अब मैं बिना ट्रांजिशन स्टेट के आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे करके क्या बन जाएगी, 7 मेंबर की रिंग बनेगी, है मेरा बच्चा। और अगर आप यहाँ पे मार्क कर दो अगेन, क्या 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका ये 1 और 7 का बॉन्ड बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 7 का क्या है ना। और आपको पता है 2 पे क्या लगा हुआ है, OH, इस पे क्या लगा हुआ है, OH, और यहीं पे ही पॉजिटिव चार्ज है। तो मेरा बच्चा यहाँ पे क्या बन गई है, बैक डोनेशन की कंडीशन अच्छी से बन गई है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जाके अटैक कर सकता है, और जब ये अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे यहाँ पे OH पॉजिटिव। और मेरा बच्चा फिर ये क्या करेगा, एंड में आके यहाँ पे आके मेरा बच्चा ये अपना H प्लस लीज करेगा, और यहाँ पे आपका कीटोन का फॉर्मेशन मिलेगा, साइक्लिक कीटोन, ये ठीक है मेरा बच्चा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका 7 डोमिनेट कर गया 6 पे, वाई, बिकॉज ऑफ या मेसोमेरिक, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जहां पे बीबी और एम या मेसोमेरिक आ गए तो वहां पे फिर हम साइज को प्रायोरिटी नहीं देंगे, वहां पे हम साइज को प्रायोरिटी नहीं देंगे, कितनी भी मेंबरिंग बने कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे हम फिर क्या देखेंगे, सिर्फ बैक बॉन्डिंग वाली कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे, वो बन जाती है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे। यहाँ पे मैटर ही नहीं करेगा रिंग का साइज। ठीक है मेरा बच्चा लोग, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके क्लियर किया। तो मेरा बच्चा लोग आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में।